Hello, everybody. I'm back with session 3. And first of all, अभी तक तो आप मुझे पहचान ही गए होंगे. I'm Rajita Nadvi, founder RN Talks. It's an educational platform. We have a website rntalksllp.com. वहाँ पे जाके आप हमारे सारे fields of education हम क्या क्या कवर करते हैं आप आराम से देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं. और ये नहीं, आप हमको talksrn7@gmail.com पे अपना आर्टिकल मेल भी कर सकते हैं. और अगर आप इस ईमेल आईडी को भूल जाते हैं then it is very well written on our website rntalksllp.com. तो आप वहाँ जाके देख लीजिए. चलो, ये बात हो गई हमारी. यहाँ पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए आगे नोटिफिकेशंस के लिए. और हम वापस अपने इंटरव्यू पर आते हैं. हमने पहले बात की थी प्रिपेयर्डनेस के बारे में, जहाँ हमने आपको कैसे प्रिपेयर होना है, ड्रेस टू इम्प्रेस एंड नॉट ड्रेस टू किल, इसके बारे में बात की थी. हमने पंक्चुअलिटी के बारे में बात की थी, हमने मैनरिज्म्स के बारे में बात की थी, हमने बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात की थी. I'm just recapping, ठीक है. फिर हमने आपके पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में बात की थी, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, हमने उसके बारे में बात की थी. Then we had spoken about being honest yet not being so honest and at the same time being honest. Means positivity के साथ honesty and no negative reinforcements, nothing negative about you के बारे में बात की थी. We have spoken about the STAR method, which is a very key turning point in an interview. We have spoken about that. अब वहाँ से हम आगे चलते हैं, which says whatever you say, be careful about what you say. Means watch what you say. कई एम्प्लॉयर्स एक गूगली क्वेश्चन मारते हैं आपको, विच जनरली सेज कि वी हैव सीन योर बायोडेटा, इट्स प्रीटी गुड एंड यू आर विद अ वेरी गुड कंपनी, सो व्हाई आर यू लीविंग दैट कंपनी. ऐसा क्या हुआ जो आप उसको छोड़ के हमारे पास आ रहे. वी अंडरस्टैंड दैट दे वर पेइंग यू वेरी वेल. आपकी लास्ट सैलरी मेंशन सेज दैट आपको बहुत अच्छी सैलरी मिली थी, तो ऐसा क्या हुआ जो आप छोड़ रहे हो, राइट. अब इसके दो अप्रोच हो सकती है इस क्वेश्चन की जो कि आप दोगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. एक होता है कि जनरली लोग कहते हैं सर वो कंपनी अच्छी तो है पर आपको पता नहीं वहां पे क्या क्या होता है. पता है वहां का बॉस ना बड़े गंदे से काम लेता है. वहां पे ऐसी पॉलिटिक्स चलती है, इंटरनल ऑफिस पॉलिटिक्स चलती है कि पूछो मत. किसी अच्छे बंदे को तो काम ही नहीं करने देते. सर वेरी, मैंने बाहर से शो बड़ा अच्छा है सर, पर ऊंची दुकान फीके भगवान, इट्स नॉट वर्थ इट. तो उसका एटमॉस्फेयर ना मुझे अच्छा नहीं लगा, कंजीनियल, सो दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड टू लीव. इसके बाद पता है क्या होगा, गई भैंस पानी में, आप रिजेक्ट, स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाओगे. बिकॉज जो दूसरे के बारे में तीसरे को बुराई करेगा वो तीसरे के बारे में चौथे को बुराई नहीं करेगा. आप तो मसरिया मार्केट में डिंडोरा पीट रहे हो. आप कल इसी कंपनी के बारे में जिसमें जॉब के लिए आए हो, कल इसके बारे में बुरा बोलोगे. जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया, आप तो फिर उसी में आ गए ना. जिस थाली में खाया उसी में छेद किया. अगर इतनी बुरी थी तो वहां टिके क्यों थे. वहां कुछ तो अच्छा होएगा ना. जो आप इतने दिन टिके थे उस अच्छे पे फोकस करिए. समझ गए. डोंट टॉक बैड and don't badmouth your previous employer and don't badmouth about your previous company where you might be working or you are still working or you may have left it because you are going to be doing the same thing with this company and यही सोच के वो आपको नहीं रखेंगे. So the ideal way of answering this question is sir, बहुत अच्छा उन्होंने, it's a very good working environment over there and I have learned a lot from that company, but now I have reached a stalemate over there. और अब वहाँ पे मेरे पास कुछ नया चैलेंज नहीं मिल रहा है. So that is why I wanted to shift to another company so that I can grow in my field and face more challenges.
नाउ दैट इज एन आइडियल क्वेश्चन, आंसर टू द क्वेश्चन। आप इस तरीके का आंसर देंगे तो लाजमी है आप पहले टिक हो जाओगे, ओके ये चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला बंदा है, राइट। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस डिड यू फेस देयर। नाउ फिर वही बात हो जाती है स्टार मेथड पे, मैंने आपको पिछली बार बताया था, सिचुएशनल सिचुएशंस। यू कैन देन गिव एन एग्जांपल कि ऐसा ऐसा हुआ था और ऐसा ऐसा मैंने किया था। अगर उन्होंने आपसे स्टार मेथड नहीं पूछा है अभी तक, दैट इज योर पिच। आप खुद एक स्टार मेथड क्वेश्चन का आंसर वहां पे डाल दीजिए, एक सिचुएशन जहां पे आपने बहुत अच्छे से हैंडल की थी। यू जस्ट थ्रो दैट ऑन द कोर्ट ओवर देयर एंड टेल देम हाउ यू वर द हीरो एंड हाउ यू हेल्प्ड save the face of the company at that time, right? समझ में आया? So instead of being negative, be positive, think positive, speak positive. आपकी मैनरिज्म पॉजिटिव होनी चाहिए। Be very relaxed while you are answering and don't keep jumping, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जब आप आंसर कर रहे हो, if you are comfortable in English, speak in English. If you are comfortable in Hindi, speak in Hindi. जिस भाषा में आपका पकड़ नहीं है उस भाषा को मत पकड़ना इंटरव्यू देने के लिए। आ गई बात समझ में? क्योंकि अगर आपको हिंदी नहीं आती, वैसे तो हिंदी हम सबको आती है, पर अगर आप यू आर नॉट फ्रॉम, इफ यू आर फ्रॉम द सदर्न स्टेट्स एंड यू आर नॉट वेरी वेल वेस्ड इन हिंदी, स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज यू आर डेफिनेटली गुड इन इंग्लिश, इवन दो इट विल बी एक्सेंटेड बट इट विल बी क्लियर, राइट। और अगर आप नॉर्थ स्टेट से हैं या वेस्टर्न या ईस्टर्न, जैसे आप बिहार यूपी की तरफ से हैं, एंड अगर आपको लगता है लाइक सेंट्रल मध्य प्रदेश वगैरह से, इफ यू फील, आई एम नॉट सेइंग कि वहाँ की इंग्लिश खराब होती है, रिमेंबर ऑल आवर मेन IAS ऑफिसर्स कम फ्रॉम देयर, सो दे आर प्रीटी गुड एंड वेरी वेल एजुकेटेड, बट इंग्लिश हर किसी की कंफर्टेबल जोन नहीं होता है। इफ इट इज दैट, देन स्टिक टू हिंदी, but don't make a joke of yourself by speaking a language that you cannot converse in. अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो एक दो लाइन इंग्लिश में बोल के आप वापस हिंदी में स्विच कर जाइए, द वे आई एम डूइंग इट। इट्स नॉट दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, द point why I'm switching it back to Hindi and going in English is I'm being bilingual is because I want everybody out there to understand. मैं ये चाहती हूँ कि हर वर्ग का इंसान मुझे समझे, हिंदी भाषी भी मेरी वीडियो का कुछ समझ के लेके जाए और जो इंग्लिश बोलते हैं वो भी सीखे। दैट इज वाई बीइंग अ टीचर मैं बाइलिंगुअल होती हूँ इंग्लिश और हिंदी के बीच में, सो दैट आई कैन मेंटेन अ बैलेंस। सो यू कैन ऑल्सो गो बाइलिंगुअल इन एन इंटरव्यू। किसी ने लिख के नहीं दिया वहां पे कि आपने अंग्रेजी में ही बोलना है या आपने हिंदी में ही बोलना है, या अगर आप अंग्रेजी में नहीं बोलोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। सॉरी, अगर आप अपना नमूना बनाओगे ना तब आपको जॉब नहीं मिलेगी। अपनी मातृभाषा की इज्जत करोगे और अपनी इज्जत करना सीखोगे तब जॉब मिलेगी। So these are very few key points that you must remember all the time. Now before leaving, if you want, they will say कि we see that this is your last salary drawn was this, so how much salary would you like, right? Obviously आप बढ़ा के ही बोलोगे तो वो पूछेंगे कि भाई why should we give you this much? Now that is the point that you can again throw in your plus points, and also you can put it, sir, if I am not getting a raise by coming here, then what is the point in me leaving my own company? चैलेंज तो मिलेगा, पर चैलेंज के साथ रेज मिलेगी तो बहुत अच्छा होगा, राइट? इट विल बी मोर प्लेजर वर्किंग विद यू if I could get a raise also in the salary. नहीं तो what is the point in me leaving where I am? I already have a job in my hand, right? And अगर जॉब नहीं है तो you can very well like आप एक जॉब पे थे और छोड़ दिया, फिर बात अलग है। अगर आप नौसिखिया है तो फिर तो भाई आपको उन्हीं की सैलरी देने पे कंटेंटेड रहना पड़ेगा। नौसिखिया को कैन नॉट आर्ग्यू विद द सैलरी। हाँ, बट अगर आप नौसिखिया है, फर्स्ट टाइमर है जॉब में, देन आई वुड से take whatever they are giving to the employee. Then you can answer very diplomatically
कि सर आई थिंक यू विल बी ट्रीटिंग मी वेरी फेयरली, आप मेरे को बहुत अच्छे से रखेंगे यहाँ पे और आप मुझे वही देंगे जो आप सबको दे रहे हैं. दैट्स अ वेरी डिप्लोमेटिक आंसर. आई एम श्योर आप अपनी कंपनी में, इट्स अ बिग कंपनी, आप अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट करते हैं और आप मेरे साथ भी कोई नाइंसाफी नहीं करोगे. आप मुझे वही दोगे जो आप अपने हर अच्छे एम्प्लॉय को देते हो. You'll treat me with care. So now when you say that, आपने बॉल वापस उनके कोर्ट में डाल दी. अब वो इस दुविधा में है, they have to prove to you that they will treat you well. मांड वाली और हैगलिंग मत करना. इट्स लाइक, रिमेंबर, आप जॉब के लिए गए हो, भजिया सब्जी खरीदने नहीं गए हो कि भैया धनिया फ्री में क्यों नहीं दिया. यू कैन डू दैट ओवर देयर. ओके, सो डोंट डू दैट. नाउ अदर देन दिस, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन जो आपको जवाब नहीं मिला था व्हेन यू वर रनिंग इनटू द हिस्ट्री ऑफ द, जब आप प्रिपेयर कर रहे थे आपको इस इंटरव्यू के लिए, तो यू कैन ऑलवेज से कि सर आई वाज रीडिंग अबाउट योर कंपनी एंड आई हैव वन क्वेश्चन जो मुझे तब इसका आंसर मिला नहीं. सो दिस इज माई क्वेश्चन, कैन यू जस्ट अपडेट मी अ लिटिल. दे विल फील नाइस. अच्छा, ये हमारे बारे में पढ़ के आया है, ही इज इंटरेस्टेड इन आवर कंपनी, ही इज शोइंग इंटरेस्ट. So they would like to keep a person who's interested in their company than keeping a person who's just interested in the money और सिर्फ पैसों के लिए और कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है. राइट? सो ये कुछ तरीके होते हैं हाउ टू एस एन इंटरव्यू. डोंट आस्क मी मैंने कौन कौन से चलाए हैं, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको सब कुछ बता रही हूँ और शेयर कर रही हूँ. और अगर किसी चीज़ का आंसर आपको नहीं आता है तो झूठ मत बोलिएगा, घुमा घुमा के आंसर मत करिएगा. जस्ट बी वेरी फ्रैंक कि सर मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं था, मेरे को इसका आंसर पता नहीं है, आई डोंट नो द आंसर टू दिस, कैन यू गिव मी द आंसर टू दिस, आई वुड लव टू लर्न फ्रॉम यू. It will be a learning. They will like it and they will ask you another question. They'll give you an answer maybe at that time or at the end of the interview. और अगर उस टाइम पे नहीं दिया तो इंटरव्यू खत्म होने से पहले आप उस क्वेश्चन का आंसर जरूर ले लेना ताकि आपको आगे जाके कभी और काम आए. राइट? सो दिस इज द थिंग. नाउ हम आते हैं, आपका इंटरव्यू खत्म हो गया एंड दे हैव टोल्ड यू लाइक थैंक यू, ओके यू मे लीव नाउ, फाइल क्लोज कर देंगे तुम्हारी, इट वाज अ नाइस इंटरव्यू और हम आपको रिजल्ट ईमेल के थ्रू बता देंगे. और दे माइट से यू प्लीज वेट आउटसाइड एंड विल लेट यू नो. राइट? तो जो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं कैंडिडेट्स उनको वेट आउटसाइड बोलते हैं और फिर बाहर आके बता देते हैं. जो शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं उनको बोला जाता है कि घर चले जाइए, हम आपको ईमेल से बताएंगे. और कई लोग शॉर्टलिस्ट ही नहीं करते हैं, वो सबको घर भेज देते हैं, फिर बात करते हैं, फिर ईमेल देके बुलाते हैं. सो देयर वेरियस थिंग्स. सो डोंट स्टार्ट बाइटिंग योर नेल कि मेरे को हुआ नहीं, मेरे को ये नहीं हुआ, मेरे को वो नहीं हुआ, हाई हुआ कि नहीं, हाई हुआ कि नहीं. ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं. बट आपने क्या करना है इज व्हेन यू गेट अप फ्रॉम देयर, रिमेंबर आपने कोट का बटन खोला था, बटन योर कोट बैक अगेन. बॉयज गर्ल्स एडजस्ट योर साड़ी, ठीक करिए, से थैंक यू, both of you say thank you sir, thank you sirs for your time. It was a pleasure. आपने जो जो questions पूछे, I liked interacting with you, whatever the results may be, but I have liked interacting with you all. It was a learning experience and thank you for calling me here for the interview and thank you for making it worth the while. It lasted. बोल के आप वहां से ग्रेसफुली चले जाएंगे. रिमेंबर, ग्रैटिट्यूड ऑलवेज पेज. नॉट एवरीबडी विल बी थैंकिंग देम, सो एट द एंड रिमेंबर टू थैंक देम फॉर द टाइम दैट दे हैव स्पेंट ऑन यू. 15 मिनट भी एक वर्किंग कंपनी के लिए बहुत होता है. वो अपने सारे काम छोड़ के आपको इंटरव्यू करने बैठे हैं. ठीक है, सो थैंक देम फॉर दैट टाइम एंड ट्रस्ट मी यू विल बी मेकिंग अ गुड इंप्रेशन देन. Remember, mannerisms, politeness, ये यहाँ पे काम आती है. Okay, so good manners, start practicing them, आपको बहुत काम आएगा. Good manners से ये भी मुझे याद आता है कि you have to subscribe and press the bell icon, टिंग टिंग उधर बजाइए ताकि आपको हमारे आगे की आने वाले एपिसोड्स का भी पता लगेगा.
There is also an article on the web page how to ace an interview. Kindly do go there to rntalksllp.com and read in career counseling menu how to ace an interview. इसकी आपको सारी जो हमारी रिकॉर्डिंग्स है वो भी वहाँ पे मिल जाएंगी, और सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पे भी मिलेंगी, और वहाँ पे आपको रिटन रिकॉर्ड से मिलेंगे. सो यू नो, ऑल इन ऑल, आई एम श्योर दैट यूल बी एबल टू प्रूव प्रीटी गुड फॉर योरसेल्फ. एंड लास्ट में, आई एम नॉट फिनिश्ड, लास्ट में जब आप घर जाएंगे तब आप कंपनी के नाम पे एक मेल डालेंगे. अगेन फॉलो अप ईमेल कहते हैं उसको. थैंक यू से आप पैसा नहीं मांगोगे, पैसा नहीं पूछोगे, मेरे को जॉब मिली कि नहीं मिली आप ये भी नहीं पूछोगे. यू विल जस्ट थैंक देम अगेन for taking your interview, for thinking that you are fit to be called for the interview and giving you the time, and that it was a great learning experience. जो आप अंदर बोल कर आए थे उसी का फॉलो अप ईमेल आप घर से भेजेंगे, राइट? उसी दिन नहीं, उसी दिन शाम को अगले 2-4 घंटे में सेंड दैट मेल. रिमेंबर, थोड़ा सा यू विल हैव टू कीप ऑन टैपिंग देम. आपको उनकी मेमोरी पे टैप करना पड़ेगा. And this is a very gentle way of tapping on their memory. See, I was there. Remember me? That good-mannered chap or that good-mannered lady, I was out there. Keep me. I'm worth it. I'm worth the money that you'll be paying me. Right? So that concludes our 3 episodes of how to crack an interview. I hope you liked it. शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने एक्सपीरियंसेस भी बताएंगे अगर आप कमेंट सेक्शन में. वी वुड लव टू हियर दैट. यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस ऑन द ब्लॉग एज वेल एज द कमेंट सेक्शन. Thank you so much for your time. And next we'll be coming up with some courses also, so you can enroll for those courses. And हम ये मान के चलेंगे कि आपको जॉब मिल गई है, अब आपको क्या करना है soft skill trainings के लिए. So do enroll in if you want to, and till then, see you, bye bye, and all the best for your interview. Go through it and you'll ace the interview. ठीक है, चलिए, bye bye.